चलिए नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 को। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग मेनली पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में, और उसके साथ साथ मैटर्स के जो भी आपका टाइप्स है, 3 स्टेज है, उसकी अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हल्का सा विलियन का है, सोल्यूट का है, सोल्वेंट का है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, संपीड्यता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, इसमें दिया गया है, कह रहा है 2.1 में हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की अगर वस्तुएं के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्या है, बहुत तरह के वस्तु मिलेंगे, बहुत सारे विविधताएं हैं, स्टील्स के, लोहे के, लकड़ी के, कुछ प्लांट आइटम, बहुत तरह के चीज मिलेंगे, ठीक ना। अनेक तरह की वस्तुएं हम देखते हैं, कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने वाले चीजें, खिलौने, पत्थर, बहुत सारे चीजें हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देख करके देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं के पहचानिए। गोल आकृति वाले में क्या होंगे, फुटबॉल्स वगैरह होंगे, ठीक ना। तो इसके बारे में कह रहा है पहचानने के लिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो भी आपके आसपास की वस्तु है, प्लास्टिक्स की वस्तुएं बनी हुई है, बाल्टी है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, पात्र है, इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत कुछ ज्यादा आपको सोच समझना नहीं है, ठीक ना। जो भी समझने वाली बातें हैं उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक, कह रहा है कि वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से भी बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, सुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। अब बात यह पदार्थ क्या है, यह पदार्थ की चर्चा हो रही है। पदार्थ क्या है, तो वे सभी पदार्थ, यानी वे प्रत्येक वस्तु जिसे हम अनुभव करते हैं, जिसे हम देखते हैं, ठीक ना, जिसे हम फील करते हैं, जो हमारे चारों ओर दिखती है, वो वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी एवरीथिंग डेट वी कैन फील, टच एंड सी, एवरीथिंग डेट वी कैन फील, टच एंड सी इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। ओके, इसके बारे में कहा गया है, तो हम समझ गए पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या है, मैटर। तो वो सभी वस्तुएं जिसे हम क्या महसूस करते हैं, जिसे हम टच के द्वारा फील कर सकते हैं, जिसे हम देखते हैं, वो सब क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। ठीक, और ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ जो भी है मेन पॉइंट है उस पर हम आएंगे। कह रहा है क्रियाकलाप के बारे में, एक एक्टिविटी के बारे में कह रहा है, जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र कीजिए, उसमें से प्रत्येक को अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तु के रूप में आप इसको साइड कर सकते हैं, कमरा से अथवा विद्यालय के बाहर एकत्र करके। और जैसे कि पेंसिल है, नोटबुक, रबड़, ये सब क्या है आपको, और विद्यालय की वस्तुएं हैं, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया, आरा, बैट इत्यादि, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें के बारे में कह रहा है, बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। यानी पदार्थ आपको दिखने को मिल रहा है, पदार्थ बहुत तरह के हैं, ठीक है। हमारे काम की वस्तुएं हो सकती है, उसमें स्कूल की है, किचन के सामान हो सकते हैं, इस क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में बहुत तरह की चीजें हैं। ये सब के सब जो आप देख रहे हैं, इसका कहने का सेंस क्या है, ये सब के सब क्या है, आपको पदार्थ है, ये सब के सब क्या है, आपको पदार्थ है, ठीक ना। ये सब के सब आपको पदार्थ है, ठीक, मैटर है ये सब। ओके, चलिए। कह रहा है इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। ठीक, उसको आप अलग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। खाना पकाने में जो हमारे इस्तेमाल होते हैं उन वस्तुओं को भी कह रहा है और पृथक करने के लिए, ठीक ना। कह रहा है यहाँ बूझो तो जानो में ये बताया गया है, कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, ठीक ना। इसके बारे में जैसे आपको क्या, लकड़ी है, लकड़ी का उपयोग क्या बेंच बनाने में भी हो रहा है, पलंग बनाने में भी हो रहा है, कुर्सी बनाने में भी हो रहा है, लोहा का इस्तेमाल, ये सब चीजें हैं जो इसमें मेन जानने वाली बातें हैं। कह रहा है सारणी, वो एक टेबल बनाना है, और टेबल बना करके हम बहुत
ग्रुप में उसे हम क्या है बांट करके रख रहे हैं, ठीक ना। तो हमने देखा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हुई है, ठीक। कई बार तो कोई एक वस्तु ही एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु क्या है कई पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। एक वस्तु बनाने में कभी क्या है एक ही पदार्थ की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए यह बेंच है, ये बेंच बनाने में क्या है लोहा की भी जरूरत हुई है, लकड़ी की भी जरूरत हुई, कील की भी जरूरत हुई है, एक से अधिक पदार्थ की जरूरत पड़ी है, ठीक। एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको कुछ जानकारियां दी गई है, प्लेट है, ठीक ना, किस चीज से बना हुआ है, पेन है, ये किस चीज का बना हुआ है, लकड़ी से कौन कौन चीजें बनती है, कागज से कौन कौन चीजें बनती है, चमड़ा से क्या आपका बेल्ट हो गया, लेदर का सामान है, प्लास्टिक से रुई से क्या है जैसे अभी ठंडा के समय रजाई बनता है, तो ये सब चीजें आपको लिस्ट में दिया गया है, ठीक। कह रहे पदार्थों के गुण। चलिए अब हम आते हैं पदार्थ के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, पदार्थ के गुण क्या है। कह रहा है कि यह ध्यान में रखिए कि गिलास का उपयोग हम सामान्यतः क्या द्रवों को रखने के लिए करते हैं, ठीक ना। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अगर अवस्था की बात कीजिएगा तो अवस्था कितने हैं ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। इसके आकृति आकार की भी हम चर्चा करेंगे बाद में, आगे हायर क्लास में बहुत कुछ दिए हुई है। कह रहा है कि ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को क्या रोक सके, ठीक ना। इस प्रकार खाना बनाने वाले पात्र के लिए भी क्या कागज का उपयोग होता है, कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा, ठीक ना। प्लेट आता है या स्टील की बर्तन है उसमें हम खाना खाते हैं, ठीक, कागज का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो काम की बस बातें हैं वो आपको बताया गया, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी है। कह रहा है क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक अथवा धूती देखते हैं, ठीक ना। कुछ आपको मिलेंगे किचन में जैसे कि चमकदार चीजें, स्टील के बर्तन मिलेंगे, ठीक ना, लोहे के बर्तन मिलेंगे, ये सब क्या है मेटल्स वाले जितना भी चीजें हैं उनमें क्या आपको चमक मिलेगा। जो नॉन मेटल वाले चीज है जनरली उसमें क्या है चमक नहीं मिलता है। तो लस्टर की प्रॉपर्टी होती है क्या है चमक, या इसी को हम लोग लस्टर कहते हैं, क्या लस्टर क्या है, प्रकाश इस पर जब पड़ती है, ये वस्तुएं क्या है प्रकाश जब पड़ती है तो उससे परावर्तित होती है प्रकाश, और परावर्तित होने के बाद इसमें क्या है चमक दिखती है, इसमें क्या है चमक दिखती है। ये पदार्थ का एक क्या है एक गुण यह भी है, ठीक ना, कि उसमें हम सॉलिड और लिक्विड की वजह बात कीजिएगा, जब मेटल्स की बात कीजिएगा, जब मेटल्स की, तो मेटल्स का जब फुल फॉर्म होता है इसमें एल से एक फुल फॉर्म आता है लस्टर भी, लस्टर भी, जिसे हम क्या शाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या कहते हैं हम शाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी चमक का गुण। ये चमक का गुण हमें मेटल्स में दिखेंगे ज्यादातर आपको, ठीक। कुछ है धूतिवान और कुछ धूतिहीन, कुछ चमक वाले चीजें हैं, कुछ क्या है बिना चमक वाले हैं, उसके बारे में कहा गया है। कह रहा है उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब पदार्थों में वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कुछ गुण की चर्चा की, पदार्थ का उपयोग के आधार पर कुछ गुण है बताया गया है, उस गुण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। चलिए यहाँ इस चीज को हम खोज रहे थे, वो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धूति होती है वो क्या है धातु कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपको धातु, यहीं पर हम आना चाह रहे थे, मेटल्स, वो क्या है मेटल्स। मेटल्स का अगर देखिएगा तो इसी के फुल फॉर्म में इसका सब कुछ छिपा हुआ है। एम से क्या होगा मेलिएबल होगा, आघात वर्धनीय होता है, इसे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रवाह होता है, टी से टेंसाइल होगा, ए से क्या होता है एलॉय होता है, मिश्र धातु बनाने की कैपेसिटी होती है, एल से क्या होता है लस्टर होता है, एस से क्या होता है सॉलिड होता है, ये क्या है ठोस है। जब हायर क्लास में हम पढ़ेंगे नाइन्थ में मेटल नॉन मेटल्स के बारे में, वहां पर हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ आपको दिया नहीं गया, उसी हिसाब से हम लोग बातें करेंगे, ठीक ना। जब हायर क्लास की हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां हम इसका और कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, ठीक। यहाँ पर कहा गया है
कि द्युतिहीन वही बिना चमक वाले का ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण भी होता है। अगर वो चमक नहीं है, लोहे है जैसे, लोहे में अगर जंग लग जाती है तो उसकी चमक क्या होगी, आपकी फीकी पड़ जाती है। अगर चमक फीकी पड़ जाती है तो वो क्या है, आपको वायु में जो आपको नमी की मात्रा है, जो मॉइस्चर की मात्रा है, उसके वजह से क्या होगा, आपको उसमें रस्ट लग जाता है, तो उसका क्या है, चमक क्या होगा, आपको प्रभावित हो जाएगा। तो वही कह रहा है द्युतिहीन का कारण क्या है, आपका वायु तथा नमी की अभिक्रिया है। ठीक, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धूति दिखाई देती है, जो तुरंत आपका कटिंग का सेक्शन है वहां पे आपको मिलेगा। ठीक ना, लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का आप प्रयास करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें चमक है और किसमें चमक नहीं है। अब कठोरता की बात है। कठोरता में कहा गया है कि धातु में क्या होती है, कठोरता का नेचर होता है, यानी वो क्या होता है, संपीड्य होता है। संपीड्य सॉरी कंप्रेसिबल नेचर का नहीं होता है, कंप्रेसिबल नेचर का आपको नहीं होता है। ठीक ना, हाथ से जब आप दबाइएगा, दबाना क्या है, आपको कठिन होता है। इसलिए कठिन है कि इसके धातु के कणों के बीच की दूरियां जो है ना, अब उतनी ज्यादा गैप नहीं है कि आप उसको दबा सकते हैं। अगर धातुओं के बीच के कणों की दूरियां अगर थोड़ी सी अगर उसमें गैप होती तो आप उसको दबाते तो दब सकता था, लेकिन इसमें क्या है, कणों की बीच की दूरियां पूरी तरह से क्या है, पैक्ड है। ठीक ना, इसलिए करके आप इसको दबा नहीं सकते। बहुत सारे लकड़ी है, एल्युमिनियम है, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौकी, सबको क्या है, आप इसके पृष्ठ को आप खरोचने का प्रयास कीजिए, दबाने का प्रयास कीजिए, इतना आसानी से इसे आप खरोच सकते नहीं, आसानी से क्या इसे दबा सकते हैं। यानी इसे संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक ना, यानी जिस पदार्थ को आप आसानी से खरोच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, संपीड़ कर सकते हैं, वो सॉलिड नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या, कोमल पदार्थ कहलाएंगे, वो सॉफ्ट कहलाएंगे। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना मुश्किल होता है, क्या, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, इसे क्या है, लकड़ी वगैरह क्या है आपका कठोर पदार्थ है, लोहा वगैरह क्या है आपका कठोर पदार्थ है। आपने देख लिया अभी धातु के एक गुण में क्या देखा आपने, लस्टर की प्रॉपर्टी है, शाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसमें चमक होती है। और दूसरा क्या आपने देखा है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, धातु में आपको बेहद कम होती है। ठोस में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी बेहद कम होता है। द्रव में ठोस के तुलना में कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैस में क्या है, काफी ज्यादा होता है। इसलिए करके आप क्या करते हैं, गैस को जो एलपीजी सीएनजी वगैरह, इसको क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, इसे क्या करते हैं, कंप्रेस करके और छोटे सिलेंडर में आप इसे भर सकते हैं। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठोस में सबसे कम, और लिक्विड में ठोस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक ना, आप उसे थोड़ा सा उसके चेंज कर सकते हैं। विलेय अथवा, इसमें आपका कठोरता के बारे में हो गया क्या, चलिए अब है विलेय के बारे में। विलेय अथवा अविलेय, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी में क्या है आपका विलेय हो जाता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं, याद रखिएगा। एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और जब दोनों मिल जाएगा तो एक क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है, विलियन जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे हम, विलियन। सॉल्वेंट हो गया विलेयक, ये हो गया विलेय। कुछ पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूनों को एकत्रित कीजिए, और इसे कह रहा है क्या, गिलास के लगभग 2/3 भाग में क्या है, जल को भरिए, और पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच में भर करके चीनी, दूसरे में नमक, और इसी प्रकार से इस गिलास में अन्य पदार्थ को आप मिलाइए। ठीक ना, और चम्मच से विलेरित कीजिए, थोड़ा सा इसे क्या है, डुलाइए, हिलाइए, डुलाइए, और कुछ मिनट क्या है इसका कह रहा है वेट करने के लिए, तो देखने के लिए कह रहा है कि वो पदार्थ जिसको आप डाले हैं वो क्या हुआ, घुला या नहीं घुला। ठीक ना, इसके बारे में कहा है। तो यहां पर जब देखा गया तो देखा गया क्या भाई, नमक क्या है पूरी तरह से जल में गायब हो गया, चीनी भी गायब हो जाएगा, बालू गायब नहीं होगा, लकड़ी का बुरादा नहीं गायब होगा। ठीक ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिला। तो जो गायब हो गया, तो यहाँ पर नमक क्या है आपका, नमक हो गया विलेय, नमक क्या हो गया विलेय, चीनी क्या हो गया विलेय, ठीक ना, बालू क्या हो गया अविलेय,
अविलय, ठीक ना। लकड़ी का बुरादा अविलय। इस तरह से आपको पदार्थ की कैटेगरी आपको मिल गया, कौन सा विलय हो सकता है और कौन सा विलय नहीं हो सकता है। चलिए, इसके आधार पर आपको कहा गया है जो पदार्थ क्या है पानी में विलीन हो गए, पूर्णतः क्या है लुप्त हो गए अथवा घुल गए, उसे क्या कहते हैं विलय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सोल्यूट कहते हैं। यानी सोल्यूट का विलय का आपने देखा, वे पदार्थ जो विलयन में क्या है पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम विलय, ठीक। और जो अंत पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते अथवा काफी समय तक ग्लास में विलोड़ित करने पर भी क्या है जल में लुप्त नहीं होते, उसे क्या कहते हैं अविलय। क्या कहते हैं अविलय, ठीक। ये विलय, क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में क्या है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, सारे के सारे द्रव क्या है जल में विलीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक ना। ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब कह रहा है जो विलीन, तो जल को आप क्या कह सकते हैं, जल को आप कह सकते हैं क्या सॉल्वेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सॉल्वेंट, इसे आप विलेयक नाम दे सकते हैं। क्या विलेयक नाम दे सकते हैं, ठीक। चलिए, कह रहा है यहां पर कुछ द्रव है, उसका कह रहा है कि जैसे कि सिरका है भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस है भली भांति क्या मिश्रित हो, सरसों का तेल एक द्रव है मिश्रित होगा नहीं एक लेयर बना लेता है, नारियल का तेल क्या है लेयर बना लेगा, केरोसिन का तेल क्या है एक लेयर बना लेता है, ठीक। ये पूरी तरह से आपको उसमें घुल नहीं सकता है, भली भांति मिश्रित नहीं हो सकता है, ठीक। एक क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है, जिसमें कह रहा है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल और मिट्टी का तेल अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए, कांच की एक गिलास में आप डाल दीजिए, जिसमें क्या थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और उसके बाद उसको डुलाना है। तो कह रहा है ये द्रव क्या जल के साथ आपका मिश्रित हो सकता है, जो आपने अभी एग्जाम्पल देखा है केरोसिन के तेल वगैरह का, ठीक ना। तो जो बहुत सारे चीज क्या है इसमें विलय हो जाएंगे और कुछ चीजें क्या है आपको विलय नहीं होंगे, ठीक ना। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उतने के साथ ये क्या है प्रयोग को आप दोहराइए और वो क्या एक टेबल बना हुआ, उस टेबल में आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव को आप लिख सकते हैं। कहा जाता है यहाँ कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक छोड़ देने पर क्या आसानी से पृथक परत भी बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये आपने देखा नींबू का रस क्या है पूरी तरह से आपका घुल गया, लेकिन वही केरोसिन का तेल आपने दिया क्या होगा एक लेयर बना दिया, तो घुल नहीं पाता, एक सतह बना देता है। कह रहा है कुछ गैसें भी क्या है जल में विलय है, जबकि अन्य गैसें क्या है कुछ जल अन्य जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलय, उदाहरण के लिए क्या है जल में ऑक्सीजन गैस, और यही पर क्या होता है आपको H2O बनाता है। यहाँ क्या ऑक्सीजन गैस आपका क्या है जल में विलय है। जिस ऑक्सीजन को डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या आपको फिश है, क्या है फिश, ये मछली क्या करता है अपने गिल्स के द्वारा, अपने गिल्स के द्वारा इस डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करता है घुलित ऑक्सीजन को, घुलित O2 को क्या करता है ग्रहण करता है। तो ये जो जल में जो विलय है आपका ऑक्सीजन, उसका यूज क्या हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ वाले जीव क्या करते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं जो जल में विलय है या जल में अविलय है, उसके बारे में हमने चर्चा देख लिया। आगे कर रहे वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है, ठीक। इस क्रियाकलाप के बारे में कह रहा है जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, ठीक ना। जल में जो भी अविलय ठोस है वो क्या है जल से आपको अलग होकर के क्या होंगे कुछ तैरेंगे, कुछ जो अलग नहीं हो सकते वो क्या होंगे उसमें मिश्रित हो जाएंगे। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हुए जल के क्या है पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। जैसे लकड़ी को आप डाल दीजिएगा, ठीक ना, जल के सतह पर क्या है आपको आकर के तैरना लगेगा। इसके बारे में कह रहा है अन्य पदार्थ क्या है, कुछ अन्य पदार्थ आपको डूब भी सकता है या ग्लास की तली में भी पहुंच गया। क्या यह सही नहीं है, हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं पदार्थ क्या है जल में तैरते रहते हैं अथवा क्या है डूब जाते हैं, ठीक। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, कंकर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदे जिन्हें आप गिलास में जल में डाल देते हैं, इन सब का क्या है। तो हम आप देखते हैं क्या कुछ चीजें जिसे हम जल में डाल देते हैं क्या होता है कुछ डूब जाता है और कुछ क्या आपको जल में तैरने लगता है। कह रहा है जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण लीजिए। बहुत सारे उदाहरण तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे कॉमन उदाहरण है, आप लेकर के और देख सकते हैं और इसका क्या है एक चाहे आप ग्लास रख करके उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए।
उसके बाद कहा गया है पारदर्शिता। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनके होकर के क्या है, आप सामग्रियां आप पता लगा ले, पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर क्या है वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं इसे, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। शीशा क्या है आपका, पारदर्शी है। शीशा से क्या आप आर पार किसी चीजों को आप देख सकते हैं, भले उस पर अगर लेयर चढ़ा दिया जाए तो आप उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर क्या वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। आप देखते होगा दुकानदार के पास जब दुकान में जाइएगा तो डब्बा में क्या है आपका सामान रखे रहता है, वो क्या आप दूर से दिख जाता है इसमें बिस्कुट है, इसमें क्या है आपका नमक है या चीनी है। तो क्या है जो जार होता है वो जार क्या है आपका पारदर्शी। पदार्थ तीन तरह के होते हैं, एक पारदर्शी होते हैं, एक अपारदर्शी होते हैं, एक क्या होते हैं ट्रांस आपका पारभासी होते हैं, ठीक ना। आइए हम चर्चा करते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपका कि इसके विपरीत, पारदर्शी के विपरीत क्या है, एक अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ क्या है ओपेक है, ठीक ना, अपारदर्शी है, जिस होकर के आप वस्तु को नहीं देख सकते। अगर लकड़ी के बक्सा में अगर कुछ चीजों को अगर आप डाल दीजिएगा तो आप देख करके बाहर से नहीं बता सकते हैं कि बक्से में क्या है, क्या चीज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का भी आपका उदाहरण क्या है, लकड़ी है, गत्ता है, धातु वगैरह क्या है आपका अपारदर्शी, ठीक। चलिए, आपने अभी दो चीज देखा, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या है, उसमें अगर पारदर्शी वस्तु में सामान को आप रखिएगा तो आप बाहर से भी उसे आप देख सकते हैं, ठीक ना। और अपारदर्शी में जैसे लकड़ी के बक्से हो गए, लोहा के बक्से हो गए, इसमें आप बाहर से किसी चीज को आप देख नहीं सकते हैं। तो तीन तरह की आपको वस्तुएं देखने को मिली। अब कह रहा है एक और प्रयोग के बारे में कह रहा है, ठीक ना। उस प्रयोग के बारे में कह रहा है, आप कागज लीजिए और कागज पर क्या है थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, और तेल डाल करके और उसके बाद उस कागज को ऐसे ले करके और जब आप देखिएगा तो आपको दिखे, आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखेगा सामने में कोई चीजें, ठीक ना, तो हल्का सा आभासी रूप से दिखेगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी, ठीक ना, इसे हम कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी। यानी आप कह रहा है वही जो तेल वाला चीज हमने बोला, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी। आपने देखा तीन तरह की वस्तुएं हैं, क्या है, तीन तरह के वस्तुएं हैं आपको, ठीक ना। एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, दूसरा क्या है अपारदर्शी, और तीसरा क्या है पारभासी, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक ना। तीन तरह की वस्तुएं आपको दिखा, ठीक। चलिए, वही है कागज पर लगे तेलीय धब्बे को याद कीजिए, जिनसे क्या है आप तेल वाला क्या है तो क्या है वसा वाला, जो आपको वायली चीजें हैं उसको लगा देने से क्या है आपको कागज क्या है पारभासी हो जाएंगे, ठीक ना, ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, ठीक। चलिए, यानी हम तीन तरह के कैटेगरी में पदार्थ को बांट सकते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी और क्या पारभासी के रूप में, ठीक। अब कह रहा है पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, ठीक ना। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली को दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए, तो थोड़ा सा क्या आपको ऊपर में थोड़ा सा लाइट लगेगा। क्या यह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है क्या, या पारभासी है, ठीक ना। ऐसा आप करके थोड़ा सा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका हथेली का क्या है, किस श्रेणी में आप रख सकते हैं, ठीक। चलिए, करा हमने सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने की भी क्या है प्रकृति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ जल में क्या है तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं, और कुछ क्या है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं, ठीक। इस पदार्थों का क्या है समूहन आप कीजिए, इसको ग्रुपिंग कीजिए, और ग्रुपिंग करके आप देख करके बता दीजिए कि कौन से आप कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक। चलिए, करा यहाँ पर हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
हम क्यों आखिर ऐसा करते हैं, क्यों हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक में रखते हैं? कहता है घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो, इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से क्या उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के, जो हम बोले आपको अभी, क्या डब्बे में रखता है। सभी साबुन को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों को क्या है भंडारण के लिए अलग अलग। आप देख करके बता सकते हैं कि आपके काम का चीज क्या है, ठीक ना। पारदर्शी वस्तुएं अगर होगी, कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें क्या है, अब सोना चांदी है मान लीजिए, घर में क्या है उसको दिखा के तो नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या है अपारदर्शी वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपने सुविधा के अनुसार से रख सकते हैं पारदर्शी अपारदर्शी श्रेणी में, और उसे हम क्या है भंडारण कर सकते हैं, ताकि हमारे दैनिक क्रियाकलाप में उसका पहचान करने में क्या है आसानी हो सके। ठीक, यानी इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है। पदार्थों की इस प्रकार समूहों में बांटकर उससे गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक ना। और इन गुणों को किन्हीं पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। क्या उसका प्रॉपर्टी है उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अभी हमने कुछ चीजें बताया, कठोर के बारे में बताया, अविलय के बारे में, चमकीले चीज के बारे में, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, खुरदरा, विलय, पारभासी और पारदर्शी, ठीक ना। इन सब चीजों के बारे में हमने बताया। कठोरता के बारे में, ये क्या है सॉलिड का आपका गुण है। अविलय है, पानी में जब डालिएगा क्या है कुछ चीजें विलय हो जाती, घुल जाती, कुछ चीजें क्या है नहीं विलय होती है। सॉलिड का आपका मेटल का एक कैरेक्टर क्या है आपका चमकीला, लस्टर प्रॉपर्टी है। पदार्थ के बारे में हमने बताया, जो भी चीजें आपको दिखती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक ना, जो भी हमारे आसपास में जो चीजें विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। धातु, मेटल के बारे में हमने बता दिया, ठीक ना। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे मेटल्स के बारे में, मेलिएबल प्रॉपर्टी है, ठीक ना। मेटल शब्द अम से इंड होता है, याद रखिएगा। क्रोमियम, ठीक ना, सोडियम, मैग्नीशियम अम से होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक, ये है आपका टेंसाइल नेचर का होता है, एलॉय फॉर्मेशन का नेचर है इसमें, मिश्र धातु बना सकती है, लस्टर शाइनिंग प्रॉपर्टी, वैसे मतलब सॉलिड होता है। जब हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे तब। अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में आपने पढ़ा, ठीक ना। लकड़ी वगैरह सॉलिड से बना हुआ, धातु से बना हुआ चीजें क्या आपका अपारदर्शी। रुक्ष, खुरदरा, खुरदरा चीजें है। सॉलिड को आप खुरदरा नहीं कर सकते, खरोचना ये चीज नहीं कर सकते हैं। विलय क्या है, जो आपको पानी में विलायक में घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे विलय। पारभासी, जिसके होकर के क्या आभासी रूप से देख सकते हैं, पूरी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। पारदर्शी से क्या है आपको आर पार आसानी से आप देख सकते हैं। तो हमने इस आधार पर पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में भी हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि जो धातुएं हैं उनकी प्रकृति क्या है, किसी में चमक है, किसी में क्या है कंप्रेसिबिलिटी के नेचर की हमने चर्चा किया, ठीक ना। आगे जब पढ़ेंगे 9th 10th में तो वहां पर उसके आकार के बारे में, उसकी डेंसिटी के बारे में चर्चा होगी, तो बहुत सारे फीचर पर चर्चा होगी। अभी चूंकि ये बेसिक है, 6th क्लास की बुक है, तो यहाँ हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है यहाँ पर बेसिक चीजों को समझने में आपको आसान होगी, ठीक है। अगर साइंस को शुरू से अगर समझना है, साइंस को वाकई में आपको अगर साइंस अगर टफ लगता है तो क्लास 6 से जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये चीजें आपको जो छोटी छोटी जानकारियां हैं ये आपको आगे बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी, ठीक। तो चलिए इसके कुछ समरी के बारे में हम देखते हैं। समरी पर हमने जब चर्चा किया तो यहाँ देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई, सही बात है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग हम क्या अलग अलग चीजों में कर सकते हैं, किसी का निर्माण के लिए कर सकते हैं, किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे भिन्न भिन्न पदार्थों से आप बना सकते हैं, ठीक। पदार्थों के क्या है गुण भी क्या है, अलग अलग पदार्थ के अलग अलग गुण है। कुछ पदार्थ क्या है चमकदार होते हैं, कुछ चमकदार नहीं होते, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ क्या है चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, कुछ क्या आपको कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में क्या है विलय होता है, कुछ पदार्थ क्या है जल में इंसोल्यूबल है। कुछ पदार्थ जैसे कांच क्या है पारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ क्या है आपको अपारदर्शी होती है, लकड़ी है। कुछ पदार्थ क्या आपको पारभासी होते हैं, जो पेपर में क्या आप वाइल लगा करके। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर क्या है उसके समूह में आप बांट सकते हैं। मेटल को उसके कंडक्टिविटी के आधार पर, चालकता के आधार पर, किसी में चालकता नहीं है उसके आधार पर, उसके सॉलिड नेचर के आधार पर, ठोस के आधार पर, उसके द्रव नेचर के आधार पर, ठीक ना।
बहुत कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, पारदर्शी कौन है, अपारदर्शी कौन है, पारभासी कौन है, उसके आधार पर बांट सकते हैं। कौन सॉल्यूबल है, कौन इनसॉल्यूबल है, आपका कौन विलय है, कौन अविलय है, तो बहुत सारे कैटेगरी बना करके पदार्थ को बांट सकते हैं, ठीक ना। वस्तुओं को सुविधा तथा गुणों के अध्ययन के लिए क्या एक साथ समूहित किया जा सकता है, सही बात है। अगर आपको कंडक्टिविटी का, अगर कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, किसमें नेचर है, तो आप उसको एक ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें नहीं है उसको एक ग्रुप में बांट सकते हैं, जिसमें ब्राइटनेस है, चमकीला है, उसको एक ग्रुप में बांट सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। यानी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड और गैस के बारे में, तीनों पदार्थों के। हालांकि पदार्थ की क्या है, 5 प्रकृति है, लेकिन आपको यहाँ अभी 3 प्रकृति के बारे में ही चर्चा किया गया है, ठीक। पदार्थों के गुण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। सॉलिड का क्या गुण है, लिक्विड का क्या गुण है, गैस का क्या गुण है, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स पर चर्चा करेंगे, आगे सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, विलय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है, कैसे कोई पदार्थ क्या है आपका क्या है, संतृप्त है, कोई असंतृप्त विलयन है, ठीक ना, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड विलियंस। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद। आगे हम फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, आप लोग बने रहें। और साथ ही साथ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या है, एक आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाते चले, ये आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।